हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए, एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट। पहले हमें एक सीखने के लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा ना, जिसमें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, तभी तो टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रिएटिंग अ लर्निंग इन्वायरमेंट। एक हमें ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बनाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके उस चीज़ को जो उनको सिखाई जा रही है। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट सिखाने को और सीखने को प्रमोट करता है। व्हेन असेसिंग द क्लासरूम, जब हम क्लासरूम को असेस करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने में थोड़े अच्छे हैं, उनको जो कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनके साथ क्या कर सकते हैं, टीम अप कर सकते हैं, उनकी टीम बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को सिखाएंगे तो थोड़ा फन भी हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि टीचर के ऊपर बर्डन भी कम होगा। नेक्स्ट आता है प्रेपरेशन। अब इन्वायरमेंट तो हमने बना दिया, इसके साथ साथ टीचर को प्रिपेयर भी तो करना चाहिए अपना लेक्चर एडवांस में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम में जा रहे हैं और बुक में से देख देख के पढ़ा रहे हैं, नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट लूज होगा। अगर आपको टॉपिक की थरो नॉलेज है, आप पहले से अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आए हैं, तो आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आप बच्चों के साथ एंगेज भी हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको पहले से ही वेल इन एडवांस अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आना चाहिए। हाँ, डेटा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कि आपको अगर कोई फैक्ट देखना है, कोई डेटा देखना है, कोई ग्राफ देखना है, तो उसके लिए आप एक बार बुक देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बार बार आप बुक देख के पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ का इम्पैक्ट भी बच्चों के ऊपर सही नहीं पड़ता है और वो एंगेज नहीं हो पाते हैं क्लास में। नेक्स्ट आता है आउटकम्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एजुकेशन है वो आउटकम या गोल बेस्ड होनी चाहिए। मतलब हमें पहले से ही हम निर्धारित कर लेना चाहिए कि हम किस आउटकम के लिए, किस गोल के लिए बच्चों को ये चीज़ सिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये है। और आउटकम बेस्ड इंस्ट्रक्शन अनेबल्स टीचर्स टू असेस स्टूडेंट अचीवमेंट मोर डायरेक्टली एंड टू डिटरमाइन वेयर मोर इंस्ट्रक्शंस इज नीडेड। मतलब आउटकम बेस्ड इंस्ट्रक्शन टीचर को ये बताते हैं कि स्टूडेंट कितना सीख पा रहा है, डायरेक्टली ये चीज़ टीचर को पता लग पाती है। और अगर इंस्ट्रक्शंस की कहीं पे ज़रूरत है, यानी बच्चे को और समझाने की ज़रूरत है, तो वो भी हमें पता लग पाता है। तो इसलिए आउटकम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ आती है क्लैरिटी। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर जो भी कुछ पढ़ा रहा है वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यानी इंस्ट्रक्शंस जो टीचर के हैं बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, जो हर एक बच्चे को समझ आ सके। अगर क्लियरर इंस्ट्रक्शन होंगे तो स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा कि टीचर हमसे क्या चाहता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या वो क्या सिखाना चाह रहा है। तो टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शंस है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जिसके इंस्ट्रक्शन जितने ज़्यादा क्लियर होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा टीचर है। ठीक है, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कनेक्शन भी बनता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है, तो बच्चा उतनी अच्छे से समझ पाएगा। एक और चीज़ है कि टीचर्स को, जो बच्चे को पहले से पता है और जो वो पढ़ा रहे हैं अब नया, उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहिए। पहले वहाँ से लेके चलना चाहिए जहाँ पे कि बच्चे को समझ है। मतलब जितना बच्चा जानता है वहाँ से लेके बच्चे को वहाँ तक लेके जाना चाहिए जो वो नहीं जानता। यानी कि नोन से अननोन की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं एंगेजमेंट की। ठीक है, अब इफेक्टिव टीचिंग का एक कंपोनेंट होता है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लर्निंग बाय डूइंग। अब एनईपी 2020 में भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चा करके सीखे क्लास में। मतलब कोशिश करें कि जो भी आप कंसेप्ट सिखा रहे हैं उसको बच्चा प्रैक्टिकली करके सीखे। और ये चीज़ ज़्यादा ट्रू है फाउंडेशनल लेवल के लिए। मतलब जो शुरू के 5 साल होते हैं बच्चों के स्कूल में, उसमें तो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग ही करना है, प्ले वे मेथड से और पजल मेथड से और भी बहुत सारे मेथड्स जिसमें कि लर्निंग बाय डूइंग होता है, उससे ही बच्चे सीखे। हायर क्लासेस में भी हमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी रखनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद से करके सीखे। जैसे कि हमें पता है हायर क्लासेस में प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकल इसीलिए तो होता है ताकि बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख सके। तो लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इफेक्टिव टीचिंग का। तो जब तक बच्चे एंगेज नहीं होंगे किसी चीज़ में, जब तक वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आता है एंथुजियाज्म। अब जो टीचर है सिखाते समय वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना चाहिए। मतलब उसको अपने काम के प्रति लगाव और प्यार होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
तो जो टीचर्स मन से पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी कुछ टीचर ऐसे हुआ करते थे जो कि बहुत ज़बरदस्त थे, मतलब उनका कंसेप्ट क्लियरेंस इतना बढ़िया और वो इतना मस्त इन्वायरमेंट बना के रखते थे क्लास में, बिकॉज दे लव देयर जॉब। मतलब वो उसको जॉब ना समझ के वो उसको अपना पैशन समझते थे, क्योंकि उनको मज़ा आता था बच्चों के साथ डील करने में, बच्चों को पढ़ाने में, इंटरेक्ट करने में। तो जो टीचर अपने काम को बहुत प्यार से करता है, जिसको मज़ा आता है अपना काम करने में, आपको उसके चेहरे पे अलग ही दिखाई देगा, उसकी बातों में अलग ही आपको पता लगेगा दैट ही इज़ और शी इज़ वेरी एंथुजियास्टिक। तो हमें बच्चों के साथ बहुत ही एंथुजियास्टिक रहना चाहिए ताकि बच्चे भी उसी तरीके से फील करें। अगर आप एक बोझ की तरह पढ़ाएंगे तो बच्चे भी बोझ की तरह ही पढ़ेंगे। तो आपको बोझ की तरह नहीं पढ़ाना है, उनको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है, और बहुत ही बच्चे आपकी क्लास को वेट करें आपकी क्लास के लिए। आपको इस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करना है और इस तरीके से आपको उनको पढ़ाना है। नेक्स्ट आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज तक भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और NEP 2020 में भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, TLM को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जो टीचिंग के टाइम पे एक टीचर यूज़ करता है और जिससे कि बच्चों को समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई टॉपिक समझा रही हूँ और उसके लिए मैं कोई चार्ट लेकर आ गई, तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। या फिर मैंने कोई ऑडियो क्लिप बच्चों को सुना दी, वो एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। या मैंने बच्चों को कोई मूवी दिखा दी, उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, दैट इज़ ऑल्सो अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऐसे तो चॉक बोर्ड, ये भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब होता है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे मेल जोल खाता हुआ जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में 3 चीज़ें आती हैं, ऑडियो एड, विजुअल एड एंड ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, कुछ हमारे टीचिंग लर्निंग के जो मटेरियल होते हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं पढ़ाने में, वो ऑडियो हो सकते हैं, सिर्फ विजुअल हो सकते हैं सिर्फ, यानी जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, या ऑडियो विजुअल दोनों हो सकते हैं, मतलब जैसे कि कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, जब देखिए हमें पता है ये चीज़ कि एक क्लासरूम में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत डिफरेंसेस होता है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी में भी डिफरेंस होता है। किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आती है, किसी को देर में समझ में आती है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को दूसरा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से हमें अपने टीचिंग स्टाइल को भी बदलते रहना चाहिए। किसी बच्चे के लिए हमें किसी और तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, किसी को किसी और तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। किसी को ज़्यादा अच्छा तब समझ में आता है जब पिक्चर्स यूज़ करी जाती है, किसी को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है जब हम सुनकर सीखते हैं। तो इसीलिए हमें अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हुए और डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स को बदलते हुए हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है पीयर लर्निंग एड्स स्टूडेंट्स ऑफ ऑल लेवल्स। तो अब पीयर लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर NEP 2020 ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। पीयर लर्निंग तो होनी ही चाहिए, मतलब जिसमें कि बच्चे आपस में एक दूसरे को समझें और आपस में एक दूसरे के साथ पढ़ें। ठीक है, जिसमें कि अब क्लास का ही कोई बच्चा एक टीचर की तरह बने और बाकी बच्चों को सीखने में हेल्प करे, तो इसको हम कहते हैं पीयर लर्निंग। तो पीयर लर्निंग जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे के टीचर और एक दूसरे के स्टूडेंट्स बनते हैं, इसको हम पीयर लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो हम ये डिफरेंट लेवल पे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं छोटे बच्चों के साथ या बड़े बच्चों के साथ, सबके साथ किया जा सकता है पीयर लर्निंग। कई बार हम किसी हायर क्लास के बच्चों को टीचर बना सकते हैं और जो थोड़े लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे उनको स्टूडेंट बना सकते हैं, तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो पीयर लर्निंग से क्या होगा, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके सीखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इफेक्टिव क्लासरूम आप खुद बताइए कि कैसा होगा, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान नहीं है, या जहाँ पे बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं। तो शांति से जहाँ पे पढ़ते हैं वो एक इफेक्टिव क्लासरूम होता है। तो अब शांति से बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए टीचर को मैनेज करना आना चाहिए। टीचर को पहली बात तो पता होनी चाहिए कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो शोर करते हैं, जो डिसरप्ट करते हैं क्लास को। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट उस तरीके का होना चाहिए कि वो टीचर की नज़रों में रहें। दूसरी चीज़ ये है कि टीचर को ना तो ज़्यादा फास्ट पढ़ाना चाहिए ना ज़्यादा स्लो पढ़ाना चाहिए। दोनों ही केसेस में बच्चों का इंटरेस्ट लूज़ होता है और वो शोर करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर की एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। तो टीचर को अपने इंस्ट्रक्शन को मीडियम लेवल पे रखना चाहिए, और जब वो चौक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो लगातार वो बोलते रहें। तो इससे क्या होगा, बच्चे एंगेज रहेंगे। कई बार आप ऐसा करते हैं कि आप पलट कर कुछ बोर्ड पे लिखने लग जाते हैं, इतने बच्चे पीछे से कुछ ना कुछ शरारत करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। टीचर को
हमेशा हर तरफ ध्यान रखना है। इस तरीके से ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इफेक्टिव टीचिंग के। हालांकि इफेक्टिव टीचिंग के बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ज़रूरी थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।